लग रहा है राष्ट्रपति शासन में ही अब ये चुनाव की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, टाइम बचा नहीं है क्योंकि विजय जी। बिल्कुल, जो आपने भी मैथमेटिक्स बताई है और सब कुछ साफ ही दिख रहा है, तो उसमें बहुत कम संभावना बच रही है कि उसमें एक तो मुझे इसकी संभावना कम लग रही है कि एसआईआर को बीच में रोका जाए। एसआईआर तो आपने इतना बड़ा इशू बनाया है सरकार ने, चुनाव की जो पूरे इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको ठीक करने का, तो वो काम तो होके ही रहेगा, है ना। और इलेक्टोरल रोल्स बन रही हो और एसआईआर चल रही हो और उसमें आप पुरानी से करवाएं तो ये एक नया विवाद खड़ा होगा, है ना। और 7 मई तक का कार्यकाल है, तो उसमें तो आपको वो तो मुझे इस संभावना में नहीं लग रही इस चुनाव प्रक्रिया में, क्योंकि 50-60 दिन चाहिए, मान लीजिए 50 नहीं तो 40-45 दिन तो वैसे भी चाहिए ही होते हैं, आप उसको कम फेजेज में करके इलेक्शंस को करवा लें। तो इसलिए हो सकता है कि अभी जब संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार पेश कर दे कि भी राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जा सकता है और उसमें किया जाए। उसका कोई रास्ता ही नहीं है ना, क्योंकि इसके अलावा क्या करेंगे ममता जी मुख्यमंत्री रहकर, या मतलब जो मौजूदा विधानसभा है उसके कार्यकाल को तो एक्सटेंड करना पड़ेगा यदि ऐसा किया जाता है, या फिर इलेक्शन कमीशन कहे कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे या सरकार के कहने पे कि जल्दी से जल्दी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर दे और उसके साथ साथ वो इलेक्शन को भी प्रोसेस को शुरू करवा दे। दोनों तीनों चीजें की संभावना है, लेकिन मुश्किल तो है ही, इतना आसान काम नहीं है ये तीनों चीजों पर निर्णय करना और फायदा नुकसान से ज्यादा उसके रिपरकशंस को देखना। फायदा नुकसान तो होगा ही जो होगा, लेकिन रिपरकशंस भी है ना कि सुप्रीम कोर्ट कैसे लेगा, राष्ट्रपति शासन को कैसे लोगे, एसआईआर पर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आप मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं नहीं हटा सकते। और फिर इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था कि हम टाइम पर करवा देंगे सारा काम। इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा है ना, इलेक्शन कमीशन के पास से ज्यादा तो पता किसी को और नहीं है ना इलेक्शन प्रोग्राम का। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव करवाए, और जो एसआईआर का प्रोसेस है उसको उसने उसी तरह से टाइम बाउंड किया होगा। अब उनको देखना है कि कैसे करना, इसमें न ममता जी की जिम्मेदारी है न केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं विजय जी एक सेकंड, आप सही कह रहे हैं, इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि पर्दे के पीछे से जानबूझकर दोनों पक्षों की तरफ से इसको फंसाया जा रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया को लटकाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से ये राष्ट्रपति शासन की संभावनाएं बन जाए वहां पर। नहीं, वो समझ रहा हूं मैं बात आपकी, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो इलेक्टोरल प्रोसेस उसने कहा था एसआईआर टाइम पर हो जाएगी, और जिसने बिहार में 1 महीने में विधानसभा से पहले 2 महीने में करवा लिया एसआईआर, तो उसको जवाब देना पड़ेगा ना कि बिहार बंगाल में क्यों नहीं हो पा रही। वो तो सुप्रीम कोर्ट में क्लियर है विजय जी, जवाब दे रहे हैं वो कि राज्य सरकार हमको ऑफिसर नहीं दे रही, ग्रेड ए के अफसर नहीं दे रही, वहां पर हमारी मानी नहीं जा रही है, इलेक्शन के ऑफिशियल्स को धमकाया जा रहा है। जजेज भी ले लिए, 3-3 मतलब राज्यों की जजेज भी वहां पर आ रहे हैं, उड़ीसा के आ रहे हैं, बंगाल के आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा।